श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, भगवान अपने भक्त पर कब प्रसन्न हो जाएं कोई नहीं जानता। कभी कभी तो सालों पूजा पाठ करने पर भी भगवान की कृपा की अनुभूति नहीं होती, और कभी तो किसी को एक ही पल में कृपा की अनुभूति हो जाती है। ये तो उस परम पिता परमात्मा की कृपा है पर निर्भर करता है कि वह आपके भाव, आपकी भक्ति पर कैसा प्रसन्न हो जाए। आज आपको प्रोफेसर रामदत्त शर्मा जी के साथ घटित एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूं। इस कथा पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। और उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। यह बात सन 1987 की है। रामदत्त शर्मा जी उस वक्त हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर उपनिदेशक शैक्षणिक पद पर कार्यरत थे। परंतु बोर्ड के कर्मचारियों, एक दो अधिकारियों एवं राजनेताओं के छुटभैया को वो रास नहीं आए और उन्होंने उन्हें जल्द ही परेशान करना शुरू कर दिया। घोर अनियमितताओं का आरोप लगा दिया। फलतः उन्हें कॉलेज शिक्षा विभाग में वापस भेजने की मुहिम में वे कामयाब हो गए और उनकी नियुक्ति भिवानी से 100 किलोमीटर दूर राजकीय महाविद्यालय नारनौल में पद रिक्त न होने पर भी कर दिया गया। उन्हें बोर्ड की कोठी खाली करने का आदेश दे दिया गया। परीक्षा केंद्र से पुस्तकें उठा लाने का लांछन लगाकर FIR दर्ज करा दी गई। कोठी के बाहर नित्य DSP की गाड़ी आके खड़ी हो जाती। भिवानी का कोई भी मकान मालिक उनको किराए पर मकान देने को तैयार नहीं था। राजनेताओं के चमचे मार डालने की धमकी देने लगे। मित्रगणों ने उन्हें घर की तरफ आने तक को अपशगुन मानना प्रारंभ कर दिया। भला चाहने वाले शिक्षा सचिव एवं बोर्ड अध्यक्ष को भी भ्रमित कर दिया। बोर्ड के तत्कालीन सचिव, जो उनके कॉलेज के होने तथा राजस्थानी होने से मित्र और भाई दो होने का दावा किया करते थे, वे भी विपरीत हो गए। वे कहीं के ना रहे। पत्नी स्थानीय विद्यालय में शिक्षिका थी। बेटा और 2 बच्चियां पढ़ाई कर रहे थे। दैनिक यात्रा करना बड़ा कठिन था। बच्चों को अकेला छोड़ना भी असंभव और खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में वो क्या करें? उन्होंने वीर हनुमान का स्मरण किया, मां संकटा का जाप किया, मां शारदा की वंदना की, परंतु सब व्यर्थ। नारनौल जाकर उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। वहां संस्कृत के 4 साथी पहले से ही तैनात थे। घोर संकट का सामना करने लगा थे वो, पर करते भी तो क्या करते, सब तो विपरीत था उनके। एक दिन की बात है, उनकी धर्मपत्नी की एक मित्र ने प्रस्ताव रखा, हमारे घर आ जाओ, छोटा है पर दिल बड़ा होना चाहिए। डूबते को तो जैसे तिनके का सहारा मिल गया। वे उनके घर चले गए। उनके माता पिता बहुत ही उदारचित्ता व्यक्ति थे। उन्होंने बहू बेटी की तरह उन्हें स्थान दिया, पर राहु केतु शनि जैसे ग्रह ग्रहण लगाने में तत्पर रहे। भगवान सिंह शिव के परम भक्त पंडित प्यारे लाल शर्मा, जो हेडमास्टर के पद से हाल ही में रिटायर हुए थे, वे ही उनके मकान मालिक थे। एक दिन वे बोले, आप जोगी वाला बाबा का व्रत कीजिए, पूजा कीजिए, भंडारा करिए, वे आपके सारे कष्ट को दूर करेंगे। मेरे साथ चलिए, मैं नित्य जोगी वाला शिव मंदिर जाता हूँ। चमत्कारी है, आज तक कोई वहां से निराश होकर नहीं लौटा। जिसने जो मांगा उसको मिला है। आपकी समस्याओं का अंत केवल वही कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ। उन्होंने कहा, मेरा तो किसी पर विश्वास नहीं रहा। हाँ, मेरा काम करे तो मैं उन देवता को मानूंगा। उद्धार का काम मुझे पसंद नहीं। आप कहते हैं तो आज आपके शिव मंदिर नहीं जाकर यहीं प्रार्थना करता हूं कि यदि 7 दिन में आपके शिव ने मुझे भिवानी बुला लिया तो मैं सोमवार का व्रत करूंगा। निरंतर और नित्य जोगी वाला शिव के मंदिर में जाऊंगा, चाहे कितनी भी देर से बाहर से भिवानी आऊं। इस प्रकार मैंने यह प्रतिज्ञा की कि दिन में निकलने से पूर्व यदि मैं कहीं बाहर नहीं गया तो शिव मंदिर नित्य जाऊंगा एवं बाहर से रात को कितनी भी देर से लौटूं मंदिर अवश्य जाऊंगा। पर मेरा काम पहले तो करें। भगवान चंद्रशेखर को प्रोफेसर रामदत्त शर्मा जी की यह शर्त मंजूर हो गई।
हठ भक्त की पुकार उन्होंने सुन ली। शिव जी ने सोचा कि उनका ये भक्त हठी है, लेकिन अब इस पर चमत्कार करना का समय आ गया, और चमत्कार वाकई हो गया। उनका स्थानांतरण के आदेश शनिवार की रात को उनको मिल गए। वे भगवान शिव शंकर महादेव शंभु की मूर्ति से लिपट गए और कहा, कल रिलीव होकर आऊंगा, तब आपकी पूजा एवं सोमवार का व्रत आरंभ करूंगा। उनके पद पर 2 लोगों का ट्रांसफर सरकार ने कर दिया और दूसरा व्यक्ति रविवार को ही कार्यभार संभालने आ गया। पर भगवान शिव ने ऐसा चमत्कार किया कि उसे प्राचार्य ने कार्यभार नहीं संभलवाया। दूसरे दिन रामदत्त जी नरनौल जाकर रिलीव होकर अपने एक मित्र के साथ घोर बारिश में रात के 1 बजे भिवानी लौटे और भगवान शिव को जलाभिषेक युक्त पाया और उनके चरण कमलों में मस्तक नवाया। कहा, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। तब से वे भगवान शिव शंकर जोगी वाले के परम भक्त बन गए। कहते हैं यह जोगी वाला शिव मंदिर लगभग 250 वर्ष पुराना है। यह मूर्ति कोई सेठ लाकर आया था, पर रात्रि विश्राम के बाद बैलगाड़ी आगे नहीं बढ़ी, अतः यहीं शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ी थी। मूर्ति की आंखों में एक विशेष आकर्षण है तथा मंदिर में 24 घंटे भक्त शिवोपासना करते देखे जाते हैं। निसंदेह भगवान चंद्रशेखर अद्भुत चमत्कारी है, अद्भुत चमत्कारी है। उन्होंने ऐसा चमत्कार किया कि रामदास शर्मा जी की जीवन ही बदल गया। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और हाँ, अगर पसंद आया है तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।